In a pre-match interview before the game of the Arsenal and Liverpool, Arne Slot had told that his preferable style of play was the game when Liverpool played against PSG in the last year Champions League round of 16. So there were two games, right? The leg 1 and leg 2. I don't know which leg he is referring to. Probably the first leg, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही घटिया खेला और उसके स्टैट्स आपके सामने हैं. बिफोर द गेम एक और इंटरव्यू देखने को मिलता है सोबोसलाई का, जो कि स्काई स्पोर्ट्स ने पब्लिश किया था, और उसमें होस्ट एक क्वेश्चन सोबोसलाई से पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम ऑफ आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल दैट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द चैंपियंस. तो आई थॉट Soboslai gave an apt reply to that. He said that we are not playing against the champions. They are playing against the champions, and that's what is really impressive about Soboslai. And I also probably see him becoming the next captain of Liverpool. So the question is, did Liverpool really play like a champion team against the Arsenal game? I would say no, not clearly, but it was a considerably better performance considering our bad patch that has been going on, but still we were able to manage a draw. Let's discuss about the game. So in the first half, Liverpool backfoot पर खेल रही होती है. Initial 20 minutes I saw Arsenal really pressing high, especially from the wing. साका एंड ट्रोसार्ड दोनों ही अच्छा चार्ज करते हैं, अच्छा प्रेस करते हैं और एक दो डिसेंट चांसेस भी क्रिएट करते हैं, बट इवेंचुअली दे वर नॉट एबल टू क्रिएट कन्वर्ट इट इनटू अ गोल. एंड देन हमें 5 या 10 मिनट का गुड पैच दिखता है लिवरपूल की साइड से, जहां पर एक मौका मिलता है ब्रेडली के लिए, जहां पर वो क्रॉस बार पे हिट कर देता है. बट देन वी हैव बीन अनलकी एज वेल, दैट्स फॉर श्योर. तो वो एक डिसेंट चांस होता है. उसके अलावा अगेन आर्सेनल फिर से प्रेस हाई करती है, अगेन चार्ज करती है, एक दो चांसेस और क्रिएट करती है, बट इवेंचुअली वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और लिवरपूल बैकफुट पर होती है थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ. अपार्ट फ्रॉम दैट 5 और 10 मिनट पैच. उसके बाद सेकंड हाफ की अगर बात करें तो इनिशियल 30 मिनट्स वर रियली गुड फॉर लिवरपूल. 2-3 डिसेंट चांसेस होते हैं. आई कैन थिंक ऑफ फर्स्ट वॉज वियर्स चांस, जहां पर वो ड्रिबल करता है बॉक्स में और फिर उसके बाद ही फेल ऑफ और Trossard intercept करता है and then he fell off. Maybe it could have been given as a penalty. I'm not too sure. I mean, what do you guys think? You can probably comment on that part. In that second half, Szoboszlai को 2 free kicks मिलती हैं और we all were really licking our lips यार जब उसको वो चांस मिलता है. We all were really thinking कि हो सकता हो ही कैन रियली कन्वर्ट दिस अगेन, क्योंकि Szoboszlai की फ्री किक्स आर रियली गुड. और बट इवेंचुअली दिस टाइम ही कुडंट कन्वर्ट इट, बट दैट्स फाइन. इट वाजंट एन इजी चांस. जो लास्ट गोल उसने स्कोर किया भी था आर्सेनल के अगेंस्ट, वो दैट वाज रियली फैंटास्टिक और वो इतने इजीली रिक्रिएट नहीं हो सकता. एंड इन द एंड द गेम वाज गोललेस और ड्रॉ हो जाता है एंड वी शेयर अ पॉइंट विद आर्सेनल. और अगर स्टैट्स की बात करें तो लिवरपूल टुक 7 शॉट्स and we had not even a single shot on target, and this is what concerns me. Liverpool are not willing to take chances, not trying to take shots. They are doing more back passes when they really need to put shot on target. So that is the one concerning thing that I had discussed on in the last video as well. Ekitike and Isak not being in the team, हमारे स्ट्राइकर्स नहीं है, but that doesn't mean कि आप स्ट्राइकिंग नहीं करेंगे. Cody Gakpo should have taken this responsibility, and what he was doing, he was playing on the wing. जब उसे स्ट्राइकर खिलाया जा रहा है वो विंग पे खेल रहा था और बीच की जगह पूरी खाली थी. ओनली फ्लोरियन वियर्स बीच में उस जगह पे उस स्पेस में भाग रहा था, बट उस स्पेस में आगे कोई था ही नहीं जहां पे स्ट्राइकर को होना चाहिए. वो पूरा स्पेस खाली था. And this is what also Arteta said in the post-match interview कि Liverpool were not pressing on the box, pressing inside the box. तो उनके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि जब आप शॉट्स ही नहीं ऑन ले रहे हो, बस आप पास कर रहे हो, तो प्रेशर बनेगा कैसे? तो आई डोंट नो व्हाट आर्ने स्लॉट इज डूइंग इन दीज सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज. और ये ऐसा नहीं है कि आर्सेनल के अगेंस्ट ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन द गेम ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जहां पे हम 3-0 से हारे हैं. वहां पे बीच की जगह बिल्कुल खाली थी. वी वर नॉट प्रेसिंग, वी वर नॉट पुटिंग प्रेशर, वी वर नॉट गोइंग इनटू द बॉक्स, फाइनल थर्ड बॉक्स, वी वर नॉट टेकिंग शॉट्स. आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. तो ये प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रही है, पहली बार की प्रॉब्लम नहीं है और दिस हैज नॉट बीन एड्रेस्ड. एक तो यार वैसे भी हमारा सीजन
कुछ खास नहीं रहा है। ऊपर से वी हैव बीन वेरी इंजरी प्रोन एज वेल। कॉनर ब्रैडली अगेन गॉट इंजर्ड, और क्या गंदी इंजरी थी, और पता चला है कि ही गॉट आउट ऑफ द सीजन, द होल सीजन। वी लॉस्ट जियोवानी लियोनी, कॉनर ब्रैडली। आई थिंक दीज आर ग्रेट टैलेंट्स जो बाहर यार पूरा सीजन बाहर बैठ रहे हैं बिकॉज ऑफ एन इंजरी। और ईजैक, यू सी राइट, ईजैक की भी इंजरी हो गई है, वो भी ऑलमोस्ट 2 महीने तो बाहर रह गई, 2 ढाई 3 महीने। तो इंजरी प्रोन सीजन रहा है, और दिस इज नॉट रियली हेल्पिंग अस। आवर बेस्ट होप इज टू मेक श्योर कि हम टॉप 4 में फिनिश करें और चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करें। प्रीमियर लीग इज वेरी कंपेटिटिव, ये भी हम नहीं भूल सकते, बट एट द सेम टाइम द स्टाइल ऑफ प्ले दैट वी आर प्लेइंग राइट नाउ इज ऑल्सो नॉट गुड इनफ। सो आर्ने स्लॉट नीड्स टू मेक श्योर दैट ही एड्रेसेस दीज सिचुएशंस। अगर आप टारगेट पे शॉट नहीं लोगे, आप शॉट्स ही नहीं लोगे, ठीक है, फ्रंट की पोजीशन खाली छोड़ दोगे, आपके पास कोई स्ट्राइकर ही नहीं है जो शॉट लेना चाहे, ठीक है, लोग दे आर जस्ट हैप्पी टू डू द passes, बैक passes, साइड passes, and that's all. So this needs to be rectified as soon as possible. बट इन सबके बीच एक डिसेंट चीज़ ये है कि हम लास्ट 10 गेम्स में हमारी अनबीटन स्ट्रीक रही है। तो यार इस गेम में मुझे 2 लोगों की कमी बहुत फैली है, वो है एकिटिके और साला। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी रिप्लेसमेंट, गुड रिप्लेसमेंट फॉर साला। और वंस ही कम्स बैक, आर्ने स्लॉट नीड्स टू मेक श्योर कि कोई भी उनके बीच प्रॉब्लम्स ना हो, और साला शुड बी स्टार्टिंग इन द गेम। और कंसिडरिंग ब्रैडली को भी अब इंजरी हो गई है, तो Frimpong should go back to his ideal position, which is right back. और on that right wing position, I can't think of any apart from Salah, क्योंकि वो chances, although he is a goal scorer, but वो बहुत अच्छे chances भी create करता है। तो Salah is a package in that sense। और last season भी हम इसीलिए जीते हैं क्योंकि Salah का इतना amazing season गया था, और he had so many goals and he created so many chances in the last season. That was the biggest reason I would say कि हम season जीते हैं last। तो still I think Salah has lot to contribute, और once he comes back he should be in that starting 11। और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस हमारा अभी बहुत हद तक सेटल्ड है कंपैरेटिवली, जैसा हमारा था स्टार्टिंग में, और मिडफील्ड भी बहुत हद तक सेटल्ड है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द मिडफील्ड। और फ्रंट 3 अगेन, वंस साला कम्स बैक एंड Ekitike इज देयर, आई थिंक वी शुड बी गुड। तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।